एरर ऑफ कमीशन स्टार्ट कर रहे हैं जी, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। तो हमने सबसे पहला एरर सीखा एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि हमारे रूल्स हमारे वीक हैं, हमारे प्रिंसिपल्स वीक हैं, हम एसेट को एक्सपेंस, एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा हमने सर सीखा एरर ऑफ ओमिशन, सर लिखना भूल गए। तीसरा हमने सर सीखा कॉम्पेंसेटिंग एरर, बाय चांस दो अलग अलग एरर हो गए लेकिन उन दो एरर्स ने एक दूसरे में अमाउंट कॉम्पेंसेट कर दिया, इस टाइप का एरर हुआ है। अमाउंट सेम है, साइड अलग अलग है। ये तीन टाइप के एरर सीख लिए सर हमने। अब जो बच गए वो सारे एरर एरर ऑफ कमीशन, ये रेजिड्यूरी नाम रखा हुआ एरर ऑफ कमीशन एक्सेट्रा वाले एरर हो गए। जो ये तीन नहीं है वो ये। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, कोई एरर ट्रांजैक्शन दी जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा एरर है, तो एरर ऑफ कमीशन चेक नहीं कर सकते आप चेक क्या करेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है, एसेट को एक्सपेंस मान लिया या नहीं। अगर नहीं तो आप एरर ऑफ ओमिशन चेक करें, लिखना भूल गए ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं तो दो अलग अलग टाइप के एरर तो नहीं दे रखे, तो कॉम्पेंसेटिंग बन जाएगा। अगर वो भी नहीं तो फिर कमीशन। क्लियर हो गई जी बात। तो कमीशन काफी वाइड है, इसमें बहुत ज्यादा एरर्स आते हैं। जैसे बहुत डाउट आ रहे थे बच्चों के, सर अमाउंट गलत लिख दिया, 500 की जगह 5000 लिख दिया, राम की जगह मोहन लिख दिया, वो सारे एरर्स यहाँ कवर करेंगे। देखते हैं जी वन बाय वन। पेज 120 पर आ चुके हैं। अच्छा 120 नहीं है, सॉरी गलत हो गया पेज नंबर में। 124 पेज नंबर तक। सबसे ऊपर लिखा हुआ है एरर्स ऑफ कमीशन, इसके नीचे लिखा हुआ है टू टाइप्स। पहला टाइप है ट्रायल बैलेंस विल मैच, और सेकंड टाइप है ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। ट्रायल बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आपको तो पढ़ाया नहीं गया, आपको सही समय में पढ़ाया जाएगा। पहले वाली कैटेगरी में आके ट्रायल बैलेंस विल मैच। पहली कैटेगरी के अंदर आप देखिए तीन कैटेगरी दे रखी है। कैपिटल ए में जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है इन विच ट्रायल बैलेंस विल मैच, ये पहली कैटेगरी है। इसके अंदर सब कैटेगरी है तीन। जो ब्राउन कलर से लिखा हुआ है ए, उसके नीचे फिर बी है 7 ट्रांजैक्शंस के बाद, फिर 6 ट्रांजैक्शंस के बाद सी है। तो ये एबीसी वाले ये तीन कर रहे हैं हम आज। ठीक है जी। ए में कौन से टाइप की मिस्टेक है, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक्स और जर्नल प्रॉपर। सर इससे पता लग रहा है कि हमने रिकॉर्डिंग में मिस्टेक करी है, पोस्टिंग में नहीं। समझ पा रहे हैं आप? ए में क्या टाइप की गलती है, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट लिखा कहां गलत है, सब्सिडियरी बुक, ओरिजिनल सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद लेजर में जाता है या जर्नल प्रॉपर। तो रिकॉर्डिंग में ही हमने अमाउंट की गड़बड़ करी है, ये इस टाइप का एरर है इसके अंदर। ये 7 ट्रांजैक्शन ऐसी। जो दूसरी बी वाली कैटेगरी उसमें पढ़ना कैसी मिस्टेक है, राइटिंग अमाउंट इन रॉन्ग सब्सिडियरी बुक और जर्नल प्रॉपर। ए और बी में फर्क बताओ। गलत अमाउंट लिख दिया नहीं, वो तो ए वाला है। ए वाले में अमाउंट की गलती है, बी वाले में गलत बुक में लिख दिया, ये वाली गलती है। मान लो सब्सिडियरी परचेज बुक में लिखना था, जनरल प्रॉपर में लिख दिया, ऐसी मिस्टेक हुई। राइटिंग अमाउंट इन रॉन्ग सब्सिडियरी बुक, गलत जगह में लिख दिया। और ए में अमाउंट की गलती है, बी में जगह की गलती है। सही है। सी में क्या गलती है, सर किसी और के अकाउंट में लिख दिया, राम की जगह शाम में लिख दिया। लिखा हुआ है पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड, राम की जगह शाम में लिख दिया, ऐसा। आप बुक में से क्वेश्चन करोगे, टीएस ग्रेवाल में से पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक कोई कैटेगरी नहीं है एरर्स, सारे एरर्स मिक्स। हर एक क्वेश्चन के अंदर के 6-7 ट्रांजैक्शन दे रखी है। एक ही क्वेश्चन के अंदर ओमिशन भी है, उसी के अंदर कॉम्पेंसेटिंग भी है, उसी के अंदर कमीशन भी है। उससे पढ़ना तो मतलब समझ लो कॉम्प्लिकेट करना है टॉपिक को। तो इसलिए आपको कैटेगरी बना रखी है मैंने, और एरर के अंदर भी बना रखी है कैटेगरी। जब देख रहा पा रहे हो आप, ये 4 टाइप के एरर हैं। तो साइड ट्रांजैक्शन को मैंने 4 पार्ट में तो बांट ही दिया, लेकिन चारों पार्ट के अंदर भी मैंने फिर सब कैटेगरी कर रखी है। इस टाइप के एरर यहाँ, इस टाइप के एरर यहाँ। चलिए जी पहले वाले पर आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे बड़े ध्यान से, क्योंकि आपको जैसे 1 2 3 अगेन सीरियल नंबर वही चल रहा है, आप भूल ना जाए। पहले हेडिंग डाल दी एरर ऑफ कमीशन, उसके बाद ए कैटेगरी डाल दी ट्रायल बैलेंस विल मैच। ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है ये डिस्कस किया जाएगा सही समय पर, अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं गया। फिर इसके अंदर स्मॉल ए लिख लीजिए आप, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक्स और जर्नल प्रॉपर। जब कंप्लीट लिखोगे फिर 1 2 3 स्टार्ट करोगे तो आपको रिवीजन में ध्यान रहेगा, मिक्स नहीं होंगी चीजें। क्योंकि 1 से 6 सीरियल नंबर बार-बार रिपीट होता रहेगा, रिवीजन में दिक्कत ना है। या फिर आप पेज नंबर नोट कर सकते हैं जैसा आपको सही हो।
चलिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले ध्यान से बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोर्ड पर ध्यान से देखें। सर एम्प्लॉय को मैंने सैलरी पे करी है, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, बिल्कुल सही है। सर हमारी कंपनी में जो गुड्स बनते हैं, अगर वो गुड्स हमारा एम्प्लॉय लेना चाहे तो हम उसे दे सकते हैं, और जनरली कॉस्ट प्राइस पे ही दिया जाता है। तो अगर हम इस बार मान लीजिए इस बार हम सैलरी की बजाय मतलब कैश की बजाय हम उन्हें गुड्स दे रहे हैं, तो ये एंट्री होगी। इस महीने कोई एम्प्लॉय कहता है कि सर मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे जो सामान रखा हुआ जो बनता है मुझे वही दे दीजिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये एंट्री कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए एम्प्लॉय अपना साइड में एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस कर सकता है, इसमें सेलर को भी कोई आपत्ति नहीं। फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री है, उसमें सब वो स्वेटर बनते हैं, स्वेटर जैकेट्स ये सब बनती है, तो एम्प्लॉय की 10,000 रुपये सैलरी है और हमने 10,000 रुपये की उसको जैकेट्स दे दी, और वो जैकेट्स आगे शॉप पर जाकर के महंगी बेच दे, वो उसका बिजनेस है। हमें 10,000 रुपये देने हैं उसको, चाहे कैश दें चाहे अपने गुड्स दे दें। बिजनेस मैन को तो अच्छा अपने गुड्स निकलेंगे, क्योंकि जब बनते हैं तो बल्क में बनते हैं, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम गुड्स दें तो ये एंट्री होगी, और कैश दे तो ये एंट्री होगी। सबको क्लियर है जी अच्छे से? एक्सपेंस दोनों केस नहीं है, 10,000 रुपये की वर्थ की चीज तो दे ही रहे हैं, चाहे कैश की फॉर्म में दें चाहे गुड्स की फॉर्म में दें। यहाँ पर कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और यहाँ पर गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, और गुड्स जाए तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। सही है जी? अब ध्यान से देखिए इसका कॉम्बो। एम्प्लॉय की सैलरी सर 10,000 रुपये है, और वो कहता है कि मुझे 4,000 रुपये के गुड्स दे दो, बाकी मैं कैश ले लूंगा। देखिए कोई दिक्कत है तो इसमें अगेन 10,000 की वर्थ की चीज दी जा रही है, जितने के गुड्स दिए परचेज अकाउंट के सामने लिख दिया, जितना कैश दिया कैश के सामने लिख दिया। बिल्कुल क्लियर है? इजी है बिल्कुल, ये तो है करेक्ट। अब ध्यान से देखिए अकाउंटेंट ने गलती से क्या एंट्री कर दी, रॉन्ग एंट्री, गलती से क्या कर दी, सैलरी डेबिट टू कैश 6,000। उसको लगा एम्प्लॉय को इस बार 6,000 रुपए की सैलरी गई है, तो उसने एंट्री कर दी ये सैलरी टू कैश 6,000। ये करेक्ट एंट्री है, ये होनी चाहिए थी, ये रॉन्ग एंट्री है, ये हो चुकी है एक्चुअल में। अब हमें करनी है रेक्टिफाइड एंट्री। सोचिए क्या करना चाहिए। परचेज अकाउंट सैलरी परचेज, देखिए सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी 10,000 से, सैलरी डेबिट हुई है सिर्फ 6,000 से, तो मैं क्या करूंगा, सैलरी को डेबिट कर दूंगा डिफरेंस अमाउंट 4,000 से, और जब भी कम अमाउंट, ध्यान रखें जब भी कम अमाउंट हो तो सेम साइड रहती है, और ज्यादा अमाउंट हो जाए तो अपोजिट साइड आ जाती है। चलिए सर कैश अकाउंट क्रेडिट 6 से होना चाहिए था, कैश अकाउंट क्रेडिट 6 से ही हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है कैश में, सैलरी भी हमने ठीक कर दिया। परचेज अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 4 से, और कुछ भी नहीं हुआ तो क्रेडिट कर देते हैं परचेज अकाउंट को 4 से, ये रेक्टिफाइड एंट्री बन गई। कैश में कोई मिस्टेक है ही, मैं बता रखा है इस चैप्टर में कैश वर्ड लिखना ही नहीं है आपको। सैलरी कम से डेबिट हुई थी और डेबिट कर दी, परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ ही नहीं था तो क्रेडिट कर दिया उसको। इजी है बिल्कुल। अब पढ़ें जी पहला क्वेश्चन, ये लिखा पहले क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन हर बार एग्जाम के टाइम बच्चे डाउट में लेकर के आते हैं, ये पहले वाला पॉइंट पता नहीं क्यों लेकर के आते हैं, ये बड़ा बेसिक सा लगता है मेरे को। पढ़ें, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 were purchased for various members of the staff and the cost was included in the purchase। गुड्स खरीदे हैं, परचेज में ऐड कर लिया, कोई मिस्टेक नहीं। आगे, a similar amount was deducted from the salary। मेरे एग्जांपल में 10,000 की सैलरी में से 4,000 रुपए डिडक्ट कर लिए थे तो 6,000 रुपए पे करे, ये लिखा हुआ इसमें भी। डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द स्टाफ कंसर्न एंड नेट पेमेंट, नेट पेमेंट की थी, नेट पेमेंट कितनी की थी 6,000 की थी मेरे एग्जांपल में, डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, सिर्फ नेट पेमेंट ही मैंने सैलरी में डेबिट करी, फुल पेमेंट नहीं डेबिट करी। मिस्टेक देख पा रहे हैं जी, जो मैंने आपको एंट्री के थ्रू समझाया है कि लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल सैलरी नहीं दे रखी, यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं दे रखी, यहाँ सिर्फ गुड्स का अमाउंट दे रखा। जो मेरे एग्जांपल में 4,000 है वो इस एग्जांपल में 50,000 है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा सर,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि सैलरी सिर्फ नेट पेमेंट से डेबिट हुआ है और डेबिट होना चाहिए था गुड्स वाले वैल्यू से, उतनी वैल्यू से डेबिट कर देंगे और गुड्स जाएं तो परचेज अकाउंट करें। इसमें आप करेक्ट रॉन्ग लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन अमाउंट ब्लैंक रहेगा क्योंकि अमाउंट तो पता नहीं क्वेश्चन के अंदर हमें कि फुल सैलरी कितनी है, कैश पेमेंट कितनी है। अगर आप करेक्ट रॉन्ग लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं विदाउट अमाउंट। रेक्टिफाइड एंट्री आपके सामने है। जो लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं आसानी कर देता हूं। ऐसे मान लेता हूं कैश वाली पेमेंट एक्स है, तो ये 50,000 प्लस एक्स। कोई क्लास का मिस भी करते हैं तो ध्यान दें, उसकी रिकॉर्डिंग उसी दिन देख लें, नेक्स्ट क्लास से पहले जरूर देख लें। इनका एग्जाम टर्म 1 का नहीं हुआ है अभी तक, कल सुबह 11 बजे आना है उनको, 6 दिन लगातार। बोर्ड पे देखें जी, सेल टू राम 10,000, कुछ मेंशन नहीं है, विल प्रेज्यूम के गुड्स बेचे, कुछ मेंशन नहीं है, विल प्रेज्यूम के उधार में बेचे। रिकॉर्डिंग कहां करें? सेल्स। नाम लिखा जाएगा, अमाउंट लिखा जाएगा। पोस्टिंग एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार? एक बार। जर्नल प्रॉपर से पोस्टिंग हो तो 2 बार, सब्सिडियरी बुक से पोस्टिंग हो तो 1 बार। कौन से अकाउंट में? किस साइड? एंट्री पढ़ो, डेबिट साइड। डेबिट साइड। एंट्री पढ़ोगे तो आपको साइड अपने आप क्लियर हो जाएगी। गुड्स बेची है राम को, राम डेबिट टू सेल से तो एंट्री बनेगी, तो राम डेबिट ही तो होगा। ऐसी बहुत सारी सेल की एंट्री होंगी जो पूरे मंथ में टोटल किया जाएगा उसका। सपोज टोटल 1 लाख रुपए आ रहा है तो वो कहां जाएगा? वो सेल्स अकाउंट के लेजर में जाएगा, क्रेडिट साइड। मतलब सेल बुक से सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग होती है तो 1 बाय 1 नहीं होती, समरी पोस्ट होती है एक साथ। वो मंथली करें, क्वार्टरली करें, सेमी एनुअली करें, ईयरली करें या वीकली करें, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ठीक, 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन सिर्फ अदर वाली चीज की जाएगी, डेटर क्रेडिटर की जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मिस्टेक देखिए। रिकॉर्ड करते टाइम मैंने गलती से 10,000 रुपए की जगह, या ऐसा मिस्टेक देता हूं, 1,000 रुपए लिख दिए, 1 जीरो कम लगा दी गलती से। बात कॉमन मिस्टेक होती है, हम जीरो ज्यादा लगा देते हैं, कई बार कम लगा देते हैं, ऐसी मिस्टेक हो गई है अकाउंटेंट से। 10,000 की जगह उसने 1,000 रुपए लिखा। अब सोचते हैं कहां इफेक्ट गया होगा इसका। सर यहाँ 10,000 की जगह हमने 1,000 लिखा, जब बुक में गलत लिखा तो पक्की बात है लेजर पोस्टिंग में गलत हुई होगी। फैक्ट्री की मैं अगर मशीन में मैं रॉ मटेरियल गलत डालूंगा तो ऑटोमेटिकली फिनिश गुड्स भी गलत निकलेंगे। तो यहाँ भी गलती से 1,000 पहुंचा होगा, तो टोटल भी कम हो गया होगा इस वजह से। 9,000 कम हो गया होगा टोटल मंथ के एंड में। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, तो यहाँ भी फिर कम गया होगा। तो ये आपके सामने सिचुएशन है सर कि हमने गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपए के, रिकॉर्डिंग के टाइम ही हमने मिस्टेक कर दी, 1,000 रुपए लिखा है, आपके सामने मिस्टेक है। इसके कहां कहां इफेक्ट गए होंगे वो आपके सामने हैं। अब आपको ट्राई करना है इसको करेक्ट कैसे किया जाए। पहले राम पर आते हैं जी। राम को मुझे 10,000 से डेबिट करना चाहिए था, मैंने सिर्फ 1,000 से डेबिट करा। अब कैसे ठीक करूं? 9,000 से डेबिट करूं, क्रेडिट करूं? डेबिट। कम अमाउंट हो तो सेम साइड रहती है। राम डेबिट 9,000,
सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 1 लाख से, मैंने क्रेडिट करा सिर्फ 91,000 से। अब क्या करूं? 9,000 से क्रेडिट करें। कम अमाउंट हो तो साइड सेम रहती है। ये तो कोई बड़ी डिटेल बात लंबी खींचकर बताई गई, बिल्कुल फुल डीपली जा करके। अब ऊपर वाली बात, सर 10,000 रुपए की सेल करी थी, आपने 1000 में लिखी है, 9,000 में और लिख दो। सेल करने की एंट्री राम से मैंने किसी को माल बेचा 10,000 रुपए का, तो नॉर्मली एंट्री क्या होती है उसकी? डेटा टू सेल। 10 का बेचा 1000 लिखा है तो 9,000 और लिख दो, डेटा टू सेल 9,000। सिंपली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, डिटेल में ना जाएं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं आप लोग। एग्जांपल बनाया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इस बार हमने गुड्स बेचे हैं 6,000 रुपए के एडीओ को और गलती से रिकॉर्ड कर लिया सिर्फ 600 रुपए। ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, लिखिए, बोले नहीं सर हो गया। आंसर बोले नहीं जी, कॉपी पे लिखें खुद से। 6,000 लिखना चाहिए था, सिर्फ 600 रुपए लिखा। जो राम को डेबिट करना चाहिए था 6,000 से, राम को डेबिट करा सिर्फ 600 से। अब क्या करूं? 400 से डेबिट कर दूं तो ठीक हो जाएगा। यस सर। सेल्स जो बढ़ गई, देखो सेल्स भी कम हो गया 600 रुपए से, सॉरी बढ़ की कम हो गई। 6,000 की 600 रुपए लिखा तो सेल्स का टोटल भी कम हो गया होगा। सेल्स को बढ़ाना नहीं है, सेल्स को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना है। सेल्स रेवेन्यू होता है, क्रेडिट करने से बढ़ता है। ठीक, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें कि सर 6,000 का सामान बेचा, हमने सिर्फ 600 रुपए लिखे तो 5400 रुपए और लिख दो। तो ये आंसर बना राम डेबिट टू सेल्स 5400। सर समझ कम आ रहा है, इतना लंबा डिटेल में समझा रखा है। यहाँ से लेजर में जा रहा है, एग्जाम में कैसे करेंगे? तो नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं सर, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। ध्यान से देखिए, करेक्ट एंट्री में देखें, एड्यू डेबिट टू सेल्स 6,000। रॉन्ग एंट्री, एड्यू डेबिट टू सेल्स 600। ऐसे कर लीजिए। मेरा काम आपको सारे तरीके बताना है, जो आपको इजी लगे आप वो तरीका अडॉप्ट करें। सिंपल एंट्री के सर 6,000 की जगह 600 लिख दी, 5400 और लिख दो। दूसरा डिटेल कॉन्सेप्ट कि बुक में कैसे लिखा, लेजर पोस्टिंग कैसे हुई। तीसरा तरीका रॉन्ग करेक्ट वाला। तो देखो जी, एड्यू 6,000 से डेबिट होना था, सिर्फ 600 से डेबिट हुआ तो 5,400 से और डेबिट कर दो, ये ठीक हो गया। सेल्स क्रेडिट होना था 6,000 से, क्रेडिट हुआ सिर्फ 600 से, 5400 से और क्रेडिट कर दो, ये भी ठीक हो गया। ये तीसरा तरीका हो गया। नोट सारे तरीके कर लीजिए जो आपको एग्जाम में इजी लगे। घर पर एटलीस्ट एक बार हर एक तरीके से सॉल्व करके देखें, उसके बाद आपको खुद आइडिया लगेगा कि आपके माइंड में कौन सा ज्यादा अच्छे से क्लिक हो पा रहा है, वही फॉलो करेंगे एग्जाम में आप। थर्ड वाला ट्राई करके मुझे दिखाएं कॉपी पर, थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ जी, एक सेकंड। थर्ड में सर अमाउंट डबल ज्यादा लिख दिया, सॉरी सेल करी थी हमने 600 रुपए की और लिख दिया 6,000। इस बार ज्यादा लिख दिया गलती से, मतलब एड्यू के अकाउंट में मुझे डेबिट करना था सिर्फ 600, मैंने गलती से डेबिट कर दिया 6,000। जब भी ज्यादा अमाउंट हो जाए तो ठीक कैसे करते हैं, अपोजिट साइड में जाकर। इस बार रिवर्स एंट्री हो जाएगी सर, सेल्स डेबिट टू एड्यू 5400। 600 रुपए लिखने थे, ज्यादा लिख दिए, अब मैं 5400 यहां लिखूंगा तो बराबर बैठकर ये पहुंचेगा। नहीं समझ आ रहा है सर? देख लेते हैं, करेक्ट रॉन्ग वाला तरीके देख लेते हैं, उससे आसान पड़ता है और शायद। एड्यू डेबिट टू सेल्स 600 रुपए लिखना था,
एड्यू डेबिट टू सेल्स 6000 लिख दिया। ध्यान से देखिए, एड्यू को डेबिट करना था 600 से, हमने ज्यादा से डेबिट कर दिया, 6000 डेबिट कर दिया। अब मैं क्रेडिट करूंगा 5400 से, तो ठीक होगा। ऐसे सेल्स में चेक कीजिए, मुझे क्रेडिट करना था सिर्फ 600 से, मैंने ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, अब डिफरेंस अमाउंट से डेबिट करूंगा तो ठीक होगा। चेक कर लीजिए कि रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइड इज इक्वल टू करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपने आंसर आप खुद चेक कर पाएंगे एग्जाम में। एड्यू डेबिट 6000, एड्यू क्रेडिट 5400, तो अल्टीमेटली एड्यू डेबिट 600, एड्यू डेबिट 600। सेल्स क्रेडिट 6000, सेल्स डेबिट 5400, अल्टीमेटली सेल्स क्रेडिट 600, सेल्स क्रेडिट 600। रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइड हमेशा रॉन्ग करेक्ट के बराबर आनी चाहिए। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये एंट्री हो चुकी है और हम एक ऐसी इमेजिनरी एंट्री बना रहे हैं इसका मर्जर वही निकले जो होना चाहिए। नोट करें, डाउट हो तो पूछें, कर चुके हैं तो अगला ट्राई करें। हाँ जी, आगे आगे लिखो ना। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम जैन एंड कंपनी फॉर 5000 रुपीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन इनवॉइस बुक। इनवॉइस बुक का मतलब परचेज बुक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखी है मैंने ग्रीन कलर से। परचेज बुक जैन एंड कंपनी, गुड्स खरीदे हैं सर 5000 के, गलती से लिख दिया 500। पोस्टिंग कितनी बार सर? 2 बार। एक बार। सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग एक बार, जनरल प्रॉपर से पोस्टिंग 2 बार। कौन सी साइड? क्रेडिट। कंप्लीट ऐसा भी क्रेडिट साइड आएगा। यस बिल्कुल सही सर। एंट्री पढ़ लीजिए, परचेज करें गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जैन एंड कंपनी की एंट्री बनेगी। क्रेडिटर है सर, क्रेडिटर तो क्रेडिट ही होता है, लायबिलिटी इज क्रेडिट। तो मुझे इसको क्रेडिट करना चाहिए था 5000 से, मैंने क्रेडिट करा सिर्फ 500, तो मैंने इसको कम क्रेडिट करा और क्रेडिट कर दूं, सही हो जाएगा। 4500 से और क्रेडिट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। यस सर। जब मैंने परचेज बुक में अमाउंट कम लिखा है तो टोटल का भी कम हो जाएगा, लेजर में भी कम जाएगा। परचेज गलती से कम हो गई है, अब बढ़ा देना चाहिए। परचेज एक्सपेंस होता है, बढ़ाने के लिए उसको डेबिट किया जाता है। करेक्टिव एंट्री क्या बनी? परचेज इज अकाउंट डेबिट टू जैन एंड कंपनी। ऐसा नहीं पल्ले पड़ रहा सर, रेक्टिफाइड रॉन्ग ऐसे समझ में आ रहा, तो ऐसे देख लीजिए। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू जैन अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू जैन एंड कंपनी 5000। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू जैन अकाउंट 500। परचेज अकाउंट डेबिट टू जैन एंड कंपनी 500। अब देखिए रेक्टिफाइड, परचेज डेबिट होना चाहिए था 5000 से, डेबिट हुआ सिर्फ 500 से, तो अब और डेबिट कर दो 4500 से, सही हो जाएगा। इन दोनों का मर्जर यही बनकर आगे आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। जैन कंपनी में लिखना था क्रेडिट साइड में 5000, सिर्फ 500 लिखा, 4500 रुपये तो हो गया बराबर। डाउट है किसी को? ये चैप्टर आपका जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, बेसिक इंटेलिजेंसी, ये सब चीज चेक करता है। इंटेलिजेंट हैं अगर आप तो समझ पाएंगे, इजीली कैच कर पाएंगे। अगर आप एवरेज हैं तो आपको थोड़ा सा हार्डवर्क अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो उस चैप्टर पे कमांड आएगी आप। इस चैप्टर पे अगर आपकी कमांड है तो समझ लो आपके 4-5 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 5। पहले बार सर 0 कम लगाती थी, इस बार 0 ज्यादा लगाती। ये गड़बड़ हुई। क्वेश्चन लिखा है गुड्स परचेज करे थे हमने सिर्फ 500 रुपए के, लेकिन गलती से लिख दिया 5000 रुपए। ये गलती हुई है, ज्यादा लिख दिया गलती से।
मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट मुझे सिर्फ 500 रुपए से करना था और मैंने 5000 से डेबिट कर दिया। अब कैसे ठीक करूं? क्रेडिट करके सर 45। जब भी सेम साइड में मैं गलती से ज्यादा अमाउंट लिख देता हूं तो अपोजिट साइड पहुंच जाता हूं उसको ठीक करने के लिए। जैन एंड कंपनी में मुझे सिर्फ 500 रुपए क्रेडिट करने थे, मैंने गलती से 5000 क्रेडिट कर दिया। कैसे ठीक करूं? डेबिट करके डिफरेंस अमाउंट से। जब भी ज्यादा अमाउंट लिख देते हैं तो अपोजिट साइड पहुंच जाते हैं, तो ठीक करो। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बोर्ड पर करके दिखाएंगे जिसने कहा हो गया। ये कौन सा? 6 क्वेश्चन अगले वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग, ध्यान से पढ़ेंगे। फर्नीचर कॉस्टिंग 500 परचेज्ड फ्रॉम सीए was wrongly entered in the purchase book as 450। ध्यान दें, मिस्टेक एक नहीं है, दो मिस्टेक। यस सर। खरीदा फर्नीचर है तो मुझे परचेज बुक में नहीं लिखना चाहिए था। परचेज बुक में तो सिर्फ गुड्स की परचेज आती, पहली गलती। दूसरी गलती, खरीदा 500 का, लिखा 450। दो गलतियां हैं जिसमें बड़ा ध्यान से माइंड लगाना है आपको और फिर ट्राई करना है। इसका हो गया, क्या कर सकता है बोर्ड पर? करेक्ट एंट्री भी बतानी है, रॉन्ग भी बतानी है, रेक्टिफाइड भी बतानी है। आइए कौन आ रहा है? सर लेकिन इसमें दो गलती होती है वो तो कंपनसेट एरर नहीं होता? नहीं, दो गलती का मतलब दो ट्रांजैक्शन से अलग अलग हो। राम को सामान बेचा उसमें एक गलती करी, शाम को सामान बेचा उसमें एक गलती करी। एक ही ट्रांजैक्शन में तो 50 गलतियां हो जाएं, वो कंपनसेटिंग नहीं है। हाँ जी राजी। फर्नीचर खरीदा है सर हमने सीए से, हुई सीए डेटर और क्रेडिटर। क्रेडिटर, इससे गुड्स खरीदते हैं हम, या कुछ भी खरीदते हैं उधार में तो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीए, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। ये एंट्री होनी चाहिए थी 500 रुपए से, ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री, हालांकि परचेज बुक में लिखा है लेकिन उसका इफेक्ट लिख रहे हैं हम कि रॉन्ग एंट्री में उसका इफेक्ट कहाँ गया होगा। तो रॉन्ग एंट्री हुई सर परचेज इज अकाउंट डेबिट, परचेज बुक में लिखा है तो अल्टीमेटली परचेज वाला लेजर बढ़ेगा और टू सी 450। हम जितनी मिस्टेक है वही मिस्टेक है, अमाउंट की मिस्टेक बताइए, अमाउंट की मिस्टेक लिख ली, और हमें बुक की मिस्टेक बताइए, बुक की मिस्टेक लिख ली। ये नहीं लिखा कि हमने नाम भी गलत लिखा हुआ तो नाम सही है 450। अब ध्यान से देखना ये रेक्टिफाइड कैसे बनेगी दो को मिलकर के। परफेक्ट है, गुड। तो दोनों में कैसे एंट्री बन रही है देखिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 500 से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ तो सिर्फ डेबिट कर दिया 500, सही हो गया। सी अकाउंट ध्यान से देखिए, सी अकाउंट क्रेडिट कितने से होना चाहिए था? 500। क्रेडिट कितने से हुआ है? सिर्फ 50 रुपए से और क्रेडिट कर दो, सही हो जाएगा। सी अकाउंट 500 से क्रेडिट होना चाहिए था और सिर्फ 450 से क्रेडिट हुआ तो 50 रुपए से और क्रेडिट कर दो, ठीक हो जाएगा। परचेज अकाउंट देखिए, परचेज अकाउंट तो सर कुछ भी नहीं होना था और गलती से डेबिट हो गया, उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। ध्यान से देखें क्या डेबिट होना, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, फिर देखिए क्या एंट्री एक्चुअल में हुई है, फिर ऐसे कुछ एंट्री हमें बनानी है, ये सब कुछ सही है। एंट्रीज करते टाइम क्लास में भी आपको कुछ अलग सी एंट्री लग रही है, टफ एंट्री लग रही है, उसको अपने हिसाब से कुछ मार्क वगैरह बना सकते हैं। देखिए एग्जाम के टाइम 1.5 से 2 दिन या 3 दिन का समय होता है और पूरी बुक रिवाइज करनी होती है, उतना टाइम नहीं होता। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें जब भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मार्क करते रहना चाहिए। जब भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, उससे आपको समझ में एक बार में आ गया तो आपके लिए टफ नहीं है, आपको मार्क करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम करते टाइम कुछ भी टफ लग रहा है,
जैसे मैं टी से टी टफ और ए से एवरेज ऐसा मार्क करता था जब मैं क्वेश्चंस करता था अपने फर्स्ट टाइम करा, तो जो टफ लगा नहीं हो पा रहा टी बना दिया, जो हो तो गया लेकिन मुश्किल से होगा शायद एग्जाम में ना पे वहां पर ए लिख दिया। ऐसे मार्क करता रहता चैप्टर कंप्लीट। जब मैं रिवीजन करने बैठता था, चाहे एग्जाम्स के टाइम बैठूं चाहे टेस्ट के टाइम बैठूं, रिवीजन के टाइम पे इतना टाइम होता नहीं कि सारे क्वेश्चंस करके देखो, तो मैं सिर्फ टी और ए वाले क्वेश्चंस करता था। बहुत ही कम टाइम है तो सिर्फ टी वाले कर लिए, तो ज्यादा टाइम है तो टी और ए वाले दोनों कर लिए। जब आप सेकंड टाइम करने बैठो तो हो सकता है कि आपसे ए वाले क्वेश्चन बहुत इजीली हो पा रहे हैं, तो आप ए वहां से कर सकते हो, हटा सकते हो। ये तो आपको इजी लग रहा है सेकंड वीक में। ये होता है टी वाला आप ए बना दो, ये तो मेरे को थोड़ा एवरेज सा लग रहा है, इतना टफ नहीं लग रहा। इस तरह से क्वेश्चंस कम करते जाए, एग्जाम तक आपके पास समझ लीजिए अगर इस बुक के अंदर मान लीजिए 1500 क्वेश्चन है तो वो 150 रह जाए एग्जाम के टाइम में। इतना आपको मार्किंग करते करते घटा देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए जी हम। मैंने 600 रुपए के गुड्स बेचे एडियो को, और मैंने ऐसे लिख दिया गलती से कि गेट को बेचे हैं 6000 के। सब दो मिस्टेक हैं, एडियो की जगह गेट लिख दिया, दूसरी मिस्टेक 600 की जगह 6000 लिख दिया। कोई दूसरा स्टूडेंट कोई आएगा बोर्ड पे करने के? आ जाइए। फटाफट ट्राई कीजिए आप अक्सर भी सब वेट कर रहे हैं, बोर्ड पे लिखो, मैं नोट करता हूँ। एडियो को गुड्स बेचे हैं सर 600 रुपए की, एंट्री होनी चाहिए एडियो डेबिट टू सेल्स 600 रुपए। मैंने बताया आपको वैसे बुक से बना करके भी कि सेल बुक में कैसे पोस्टिंग होगी, लिखा जाएगा, रिकॉर्डिंग होगी, फिर लेजर पोस्टिंग कैसे होगी। यहाँ पर बेसिक तरीके से बताया जा रहा है रॉन्ग और करेक्ट एंट्री के बेस पर। हमने ऐसे लिख दिया कि मैंने गेट को सामान बेचा 6000 का, तो बेसिकली एंट्री पास कर दी है गेट डेबिट टू सेल्स 6000। पूरा कर देखें 600 की जगह 6000, एक तो मिस्टेक ये कर दी और दूसरा नाम में मिस्टेक कर दी, एडियो की जगह मैंने गेट लिख दिया, दो मिस्टेक हुई। अब कुछ ऐसी मुझे तीसरी कुछ इमेजिनरी सी एंट्री बनानी है कि रॉन्ग और रेक्टिफाइड को मिलकर के करेक्ट बन जाए। बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए कैसे बनी रेक्टिफाइड एंट्री। सर एडियो डेबिट होना चाहिए था 600 से, कुछ भी नहीं हुआ तो तुरंत एडियो को डेबिट कर दो 600। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था सिर्फ 600 से, हमने गलती से इसको ज्यादा से क्रेडिट कर दिया। जब भी ज्यादा से अमाउंट लिखा जाए तो अपोजिट साइड पहुंच जाओ सही करने के लिए। क्रेडिट साइड की अपोजिट साइड डेबिट साइड चेक करो, दोनों को मिला करके यही बन रहा है क्या? सर एडियो डेबिट 600, यहाँ कुछ नहीं है तो एडियो डेबिट 600। सेल्स डेबिट 54, क्रेडिट 6000, तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है 600 क्रेडिट। और गेट को तो कुछ भी नहीं लिखना था मुझे, गलती से मैंने डेबिट कर दिया 6000 से, तो अब 6000 से क्रेडिट कर दो। इन दोनों को मिलाओ, गेट 6000 क्रेडिट, गेट 6000 डेबिट, अल्टीमेटली गेट कुछ भी नहीं। रिपीट एग्जाम में आपको सिर्फ रेक्टिफाइड करके आनी है, ये आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं, और एग्जाम तक इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आप माइंड में कर पाएंगे रॉन्ग और करेक्ट। पढ़े जी आगे। अगली कैटेगरी हम स्टार्ट कर रहे हैं सर, राइटिंग अमाउंट इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर। जगह में गलती है सर, अमाउंट में गलती नहीं है इस बार, जगह में गलती। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग बी कैटेगरी के नाम से, पूरी लाइन लिख देंगे ताकि आपको ध्यान रहे कौन सा सीरियल नंबर स्टार्ट हो रहा है। ए पॉइंट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एड्यू अमाउंटिंग टू 2000 रुपीज हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। सर हमें लगा कि परचेज करा है सामान, लेकिन हमने गलती से सॉरी मतलब परचेज करा है एक्चुअल में, हमें लगा कि सेल करा, हमने सेल बुक में लिख दिया। सामान परचेज करा लेकिन गलती से सेल बुक में लिख दिया। कुछ तीसरा स्टूडेंट आएगा जो बोर्ड पे करने के लिए? तो तीसरा स्टूडेंट ट्राई कीजिए। परचेज करें हैं, इस बार अमाउंट की गलती नहीं है, परचेज करें हैं गुड्स एड्यू से 2000 रुपए की, ये तो करेक्ट है। तो परचेज की एंट्री कितनी आसान है सर, परचेज डेबिट टू एड्यू। अमाउंट भी लिखते रहें,
क्योंकि अमाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। जो पहले वाला आया था ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, उसमें अमाउंट की रेलेवेंस नहीं दिखा, क्योंकि अमाउंट बड़ा सिंपल सा था। इस बार कभी डबल अमाउंट हो रहा है, कभी डिफरेंस वाला अमाउंट आ रहा है, इसलिए आपका अमाउंट जरूर लिखना है, रॉन्ग और रेक्टिफाइड वाले में भी, रॉन्ग करेक्ट वाले में भी। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? रॉन्ग एंट्री सर ये होगी कि हमने सेल की एंट्री कर दी है, मतलब एड यू डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री कर दी है गलती से। सही। परचेज डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तुरंत डेबिट कर दो परचेजेस। एड्यू को क्रेडिट करना था 2000 से, ध्यान से देखें, एड्यू को क्रेडिट करना था 2000 से, मैंने गलती से डेबिट कर दिया। अब क्या करें? क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से। सर पहली बार डबल अमाउंट आ रहा है, ध्यान दें इस चीज को। डबल अमाउंट कैसे हो गया? ध्यान से देखिए जी, मैंने इनको 2000 रुपए देने थे, गलती से इनसे 2000 रुपए ले लिए। अब कैसे सही करूं उसको? 4000 रुपए दे करके डबल अमाउंट हो गया। तो सर जब भी गलती ऐसी होती है कि मैंने अपोजिट साइड में लिख दिया, गलती ऐसी हो गई, तो मुझे करेक्ट साइड में डबल अमाउंट लिखना पड़ेगा। फिर से इस चीज को समझें। 2000 क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने 2000 डेबिट कर दिया। अब ध्यान से देखो, मैं 4000 क्रेडिट रेक्टिफाइड करूंगा, तो देखो ये तो होना चाहिए था, लेकिन हुआ तो नहीं है, हुआ ये है, और अब मैं ये कर रहा हूं, इन दोनों का मर्जर ये बनना चाहिए। बेसिकली ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो 2000 डेबिट, 4000 क्रेडिट, अल्टीमेटली 2000 क्रेडिट। तो रॉन्ग और रेक्टिफाइड को मिला करके करेक्ट बनना चाहिए। बहुत ज्यादा डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है सर, कभी कभी डबल अमाउंट आ जाता है, कभी कभी 6000 माइनस 600 5400, कभी 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000 मतलब प्लस 6000 12000। तो ये कंफ्यूजन रहती है। मैं क्लियर कर रहा हूँ फिर से कि अगर मैंने सेम साइड में ज्यादा अमाउंट लिख दिया तो अपोजिट साइड भागना पड़ता है, अगर मैंने सेम साइड में अमाउंट कम लिखा तो डिफरेंस अमाउंट लिखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं गलती से अपोजिट साइड में पहुंच गया हूं तो मुझे वापस अपनी करेक्ट साइड में आना पड़ेगा, लेकिन डबल अमाउंट से। देखो 6 से क्रेडिट करना था, वो तो करना क्रेडिट पड़ेगा 2000 से क्रेडिट, गलती से 200 डेबिट कर दिया, इसको ठीक करने के लिए वापस 2 क्रेडिट और करना पड़ेगा। बात है सेल्स की, तो सेल्स अकाउंट से कुछ भी नहीं करना था, गलती से क्रेडिट कर दिया, अब ठीक करने के लिए इसे डेबिट। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो घर जाते ही रिवीजन की आवश्यकता मांगते हैं, जो उनमें से एक है। सेकंड वाले पॉइंट पर आ रहे हैं। हमने सर उधार बेचा है 1200 रुपए का गेट को, और गलती से इसको परचेजेस बुक में लिख दिया। कोई आगे करना चाहेगा जी? बोर्ड आ जाइए। लड़के सारे नालायक, नोट करने वाले, कभी दिल्ली में सारी लड़कियां टॉप कर रही हैं। अकाउंट में गलती नहीं है सर, नाम में गलती नहीं है, गेट का गेट ही लिखा है। अमाउंट में गलती नहीं है, सिर्फ जगह में गलती है, सेल बुक में लिखना चाहिए था और गलती से परचेज बुक में लिख दिया। तो करेक्ट एंट्री बनती है गेट डेबिट टू सेल्स 1200, गेट को सामान बेचा है 1200 रुपए का, ये करेक्ट एंट्री है। हमने क्योंकि गलती से परचेज बुक में लिख दिया तो बेसिकली एंट्री पास हो गई परचेजेस डेबिट टू गेट, परचेजेस डेबिट टू गेट, गलती से ये एंट्री हो गई 1200 रुपए से। अब देखिए रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए, क्योंकि लिखने से पहले अगर आप खुद ने लिख दिया है बहुत बढ़िया है, आपकी स्पीड भले ही गलत हो जाए कोई बात नहीं, आपका काम ट्राई करना है। परफेक्ट, गुड। वन बाय वन अकाउंट देखिए।
सर गेट को डेबिट करना था मुझे 1200 से, लेकिन मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया। समझ लीजिए मुझे 1200 रुपए लेने थे, मैंने गलती से 1200 रुपए दे दिए, अब मैं 2400 रुपए लूंगा। डेबिट करना था 1200 से, नहीं करा, उल्टा क्रेडिट कर दिया। देखो दो बात है ना, डेबिट करना भूल गए इसलिए 1200 से डेबिट करो, गलती से क्रेडिट कर दिया 1200 से, इसको ठीक करने के लिए 1200 से और डेबिट करो, तो उससे डेबिट हो रहा। ये वाला करना भूल गए और ये गलती से कर दिया क्रेडिट, इसको ठीक करने के लिए डेबिट, और ये जो भूल गए इसको डेबिट ठीक करने के लिए। पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्रेडिट कर दो। परचेज अकाउंट कुछ भी नहीं होना था, गलती से डेबिट हो गया, इसे क्रेडिट कर दो। एंट्री करने के बाद डेबिट आपका रिकॉर्ड आना ही चाहिए। डन जी, बढ़ सकते हैं आगे। थर्ड, गेट रिटर्न्ड गुड्स वर्थ 500 रुपीज which was entered in purchase return book। तो सोच रहे होंगे सर शायद कोई मिस्टेक ही नहीं है। सर गेट ने गुड्स वापस करे हैं, किसी और ने गुड्स वापस करे हैं, दैट मींस हमने पास्ट में उसे बेचे होंगे, तो ये सेल्स रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न नहीं। तो हमें कहां लिखना चाहिए था? सेल्स रिटर्न बुक में, और हमने गलती से लिख दिया इसको परचेज रिटर्न बुक में, तो मिस्टेक तो है। ट्राई कीजिए आप सभी। हाँ जी, बोर्ड पे आके कीजिए। से बचा बोर्ड में अगर आप सॉल्व करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है, भले आप आंसर गलत हो। सर सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, पता ना सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू के एक्सपेंस, सर नेगेटिव रेवेन्यू। परफेक्ट आंसर है। रेवेन्यू भी रहता है सही, लेकिन नेगेटिव रेवेन्यू रहता है, इसलिए इसका डेबिट नेचर रहता है। आता रेवेन्यू के अंदर ही ध्यान रखना। लेकिन सेल्स रिटर्न डेबिट टू गेट 500 रुपए की एंट्री होनी चाहिए थी, हमने एंट्री कर दी गेट डेबिट टू परचेज रिटर्न गलती से। अब इसको ठीक किया जा रहा है। परफेक्ट आंसर है, गुड। सेल्स रिटर्न की एंट्री माइंड में आपको सबसे बड़ी इसमें दिक्कत इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये दिक्कत आ सकती है कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, इसी की एंट्री पर हम जो है बढ़िया तरीके से कमांड नहीं होती, क्योंकि इसकी एंट्री बहुत कम है। तो आप माइंड में जाकर आप रिटर्न की एंट्री भूल जाओ, तो आप नॉर्मल बेसिक परचेज सेल की एंट्री याद करो, उसको रिवर्स करने की कोशिश करो। जैसे कि हम सेल की एंट्री क्या करते हैं, गेट डेबिट टू सेल्स। अब इसी को रिवर्स करने की कोशिश करो, तो रिवर्स करने की कोशिश क्या करोगे, क्या बनेगा? सेल्स डेबिट टू गेट, ये एंट्री बनेगी, यहां पे रिटर्न लगा दो बस। ऐसी परचेज की एंट्री परचेज डेबिट टू गेट, रिवर्स करोगे तो क्या बनेगी एंट्री? गेट डेबिट टू परचेज होता है, यहां पे रिटर्न लगा दो। तो आप पहले बेसिक परचेज सेल की एंट्री याद करो, उसके बाद आप ट्राई कर पाओगे रिटर्न वाली एंट्री। तो देखिए कि सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो। परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं होना था, गलती से क्रेडिट हो गया, इसको भी डेबिट कर दो। और गेट को मुझे क्रेडिट करना था, मैंने गलती से डेबिट कर दिया, अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करूंगा तो ठीक होगा। ये डबल अमाउंट वाली बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है देख लीजिए अच्छे से। अगर मैंने गलती से अपोजिट साइड लिख दिया है तो करेक्ट साइड में वापस आना पड़ता है डबल अमाउंट के साथ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पर आ रहे हैं जी। A return of goods worth 500 by a customer was entered in the purchase return book। लिख दीजिए सेम एज थर्ड पॉइंट, बस हम गेट वर्ड की जगह डेटर ये वाला वर्ड लिखेंगे। मैंने क्यों दे रखा है सर, जब सेम आंसर थोड़ी सी लैंग्वेज फर्क है। एग्जाम में कई बार आया हुआ है जब फोर्थ पॉइंट आ गया तो बच्चा डाउट में पूछ रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसलिए लिखा हुआ मैंने कि अब यही क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी आ सकता है, आप प्रिपेयर रहें उसके लिए। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दोनों सेम है, बस गेट वर्ड की डेटर वर्ड लिखेंगे, उसको होमवर्क में लिख लो चाहे तो। बस थर्ड पॉइंट में नाम दे रखा है, इसमें नाम नहीं दे रखा। पॉइंट नंबर 5 पे आ चुके हैं सर हम। A bill for 820 rupees
received from gate for repair of machinery was entered in the purchase book as 720. तो जब हम रिपेयरिंग करवाते हैं तो हमारे घर में नॉर्मली हमारे घर में क्या होता है कि हमने कोई रिपेयर वगैरह कराई तो वो लेबर क्या बोलता है कि जी 400 रुपए का सामान लगा है और 200 रुपए लेबर, 600 रुपए दे दो। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक बात है। जब कंपनीज में किया जाता है, कोई प्लम्बर है या कोई भी हम मशीनरी रिपेयर करने के लिए किसी को बुला रहे हैं तो अपना सारा प्रोसीजर करता है और उसका बिल बनाता है प्रॉपर। उसमें लिखता है कि वो ये वाला पार्ट डला, इस रेट से डला, कितने पार्ट डले, क्वांटिटी, रेट और आइटम का नाम, 3-4 आइटम रहे तो 3-4 आइटम सब लिखेगा, डेट, जिस दुकान से लेकर आया उसका बिल प्लस लेबर चार्जेस प्रॉपर ऐड करके प्रॉपर बिल बनाएगा फॉर्मल तरीके से, वो कंपनी में आगे देगा और फिर उसको पेमेंट वहां से मिलेगी। प्रॉपर ऐसे फॉर्मल होता है, इनके मतलब उसने बोला 800 रुपये हो गए, 800 रुपये मिल गए उसको, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो। तो ये वो उस वाले बिल की बात कर रहे हैं, रिपेयर का बिल, तो उसी बिल की बात कर रहे हैं जो रिपेयरिंग का बिल बना करके देगा बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जो होता है। तो वो बिल हमें मिला जो है 820 रुपये का हमें बिल मिला मशीनरी की रिपेयरिंग का। तो रिपेयर नॉर्मल खर्चा है, ये गुड्स की परचेज थोड़ी ना। तो अकाउंटेंट ने जब सुना बिल तो उसको लगा कि गुड्स खरीदे हैं उसका बिल है, उसने गलती से परचेज बुक में लिख दिया। एक तो गलती ये हुई है कि मशीन की रिपेयर का खर्चे को उसने गुड्स की परचेज मान ली, पहली गलती। दूसरी गलती अमाउंट की, 100 रुपये कम लिखे हैं, 820 की जगह 720 लिखे, ये दूसरी गलती। चलिए ट्राई कीजिए, बोर्ड पे कौन आगे करेगा, आ जाइए। Repair account debit to gate 820, repair expense increase debit, credit the giver, gate को पैसे दे रहे हैं। Wrong entry, purchases account debit to gate, rectified मत लिखना। ठीक सर, हमने गलती से परचेज बुक में लिख दिया है, मतलब हमने परचेज बढ़ा ली है 720 से और गेट का नाम लिख दिया 720 से। रेक्टिफाइड एंट्री आप चेक कराएं घर जाएं, रेक्टिफाइड एंट्री आपका एग्जिट पास है, आप चेक करा के घर जा सकते हैं जी। आज के लिए इतना ही।